बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एमीटर। एमीटर भी हमारा 14th चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों ने एमीटर को डिस्क्राइब करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने थारोली कर लेना है। एमीटर को सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं। एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इन एम्पियर। एमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को एम्पियर्स में मेजर करता है, यानी ये करंट मेजरमेंट डिवाइस है, ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट मेजर करती है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। कि एमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर द करंट इन एम्पियर, जो करंट को एम्पियर में मेजर करता है। दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि इट इज़ बेसिकली अ गैल्वानोमीटर। ये बेसिकली एक गैल्वानोमीटर है, यानी गैल्वानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है। इस बात के कहने का मकसद ये है कि इसका प्रिंसिपल वही है और इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन भी सारी वही है जो कि गैल्वानोमीटर की है। ये उसी उसूल पे काम करता है जिस पे गैल्वानोमीटर काम करता है। तो इट इज़ बेसिकली अ गैल्वानोमीटर। बेसिकली ये एक गैल्वानोमीटर है। थर्ड पॉइंट बच्चों आपको यहाँ पर ये बताना है, डिस्क्रिप्शन और इसका प्रिंसिपल बताने के बाद, कि ये बेसिकली गैल्वानोमीटर के असूल पे ही काम करता है, वही चीज़ है। अब आपको एक डेफिनेशन बतानी है, मीटर मोमेंट। पोर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर के गैल्वानोमीटर का वो हिस्सा हुज मोशन काजेज द नीडल ऑफ द डिवाइस टू मूव अक्रॉस द स्केल, जिसकी मोशन की वजह से नीडल जो है ना डिवाइस की, वो स्केल पे मूव करती है। दैट इज नोन एज इट्स मीटर मूवमेंट। उसको इसकी मीटर मूवमेंट कहते हैं, वो कॉयल को ही कहते हैं। क्योंकि गैल्वानोमीटर का वो हिस्सा जिसकी वजह से नीडल मूव करती है ना, वो कॉयल है। चूंकि जब करंट कॉयल में से गुजरता है, कॉयल पे टॉर्क एक्ट करता है। करंट कॉयल में से गुजरता है, कॉयल पे टॉर्क एक्ट करता है। जब कॉयल रोटेट करती है ना, तो कॉयल के साथ ही निडल अटैच होती है, तो निडल मूव करने लगती है। तो कॉयल को ही मीटर मूवमेंट कहा जाता है। तो पोर्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर हुज मोशन काजेज द नीडल ऑफ द डिवाइस टू मूव अक्रॉस द स्केल, दैट इज नोन एज इट्स मीटर मूवमेंट। कि गैल्वानोमीटर का वो हिस्सा जिसकी मोशन की वजह से नीडल स्केल पर मूव करती है, वो इसकी मीटर मूवमेंट कहलाती है। एंड मोस्टली मीटर मूवमेंट्स आर वेरी सेंसिटिव। और ज़्यादातर मीटर मूवमेंट यानी जो कॉइल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ फ्यू मिली एम्पियर करंट। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें मिल जाती है विद अ करंट ऑफ फ्यू मिली एम्पियर, चंद मिली एम्पियर करंट से। यानी लेट से कि अगर गैल्वानोमीटर जो है हमने उसकी स्केल की हुई है 10 मिली एम्पियर, तो ये बड़ा मामूली सा करंट होता है। तो थोड़े से करंट पे हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये दे देती हैं, ज़्यादा करंट ये मेजर नहीं कर सकती। सो वी कैन नॉट मेजर लार्ज करंट। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा करंट जो होता है ना, कैन नॉट मेजर फ्रॉम ऑर्डिनरी गैल्वानोमीटर। आम गैल्वानोमीटर से हम बहुत ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकते। कैन नॉट यूज गैल्वानोमीटर, ऑर्डिनरी गैल्वानोमीटर, टू मेजर लार्ज करंट विदाउट प्रॉपर मॉडिफिकेशन, बगैर इसमें कोई प्रॉपर मॉडिफिकेशन किए हुए। यानी इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप लार्जर करंट मेजर कर सकेंगे। आम गैल्वानोमीटर जो होता है उसको ज्यादा करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो बच्चों, इस हिस्से में मैंने आपको चंद एक पॉइंट्स जो बताए, उनमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया ना कि एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इन एम्पियर। के एमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को एम्पियर्स में मेजर करता है। दूसरी बात आपको इसके असूल के लिए बताया कि इट इज बेसिकली अ गैल्वानोमीटर, के बेसिकली ये एक गैल्वानोमीटर है, यानी उसके असूल पे ये काम करता है। तीसरी बात आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डेफिनेशन बताइए मीटर मूवमेंट की, कि पोर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर हुज मोशन काजेज द नीडल ऑफ द डिवाइस टू मूव अक्रॉस द स्केल। के गैल्वानोमीटर का वो हिस्सा जिसकी मोशन की वजह से नीडल स्केल पे मूव करती है, वो इसकी मीटर मूवमेंट कहलाती है। बेसिकली वो कॉइल को ही कहते हैं। लेकिन मजीद आपको ये भी बताया कि मोस्टली मीटर मूवमेंट जो होती हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देते हैं विद द करंट ऑफ फ्यू मिली एम्पियर। यानी थोड़ा सा करंट भी मिले ना तो हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देते हैं। सो वी कैन नॉट मेजर लार्ज करंट फ्रॉम ऑर्डिनरी गैल्वानोमीटर। के जो आम गैल्वानोमीटर है उनसे आप ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकेंगे विदाउट प्रॉपर मॉडिफिकेशन, बगैर इनमें मॉडिफिकेशन किए हुए। अब यही तो आपको समझाना है कि इनमें क्या मॉडिफिकेशन करनी है ताकि एक आम गैल्वानोमीटर जो है वो ज्यादा करंट मेजर कर सके। तो देखते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि गैल्वानोमीटर ज्यादा करंट मेजर करे, यानी एम मीटर में बदल जाए। लेट्स से वी हैव अ गैल्वानोमीटर। फर्ज करो कि अब हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है हुज मीटर मूवमेंट और कॉइल रेजिस्टेंस इज आरजी, जिसकी मीटर मूवमेंट यानी कॉइल रेजिस्टेंस आरजी। एक गैल्वानोमीटर है जिसकी मीटर मूवमेंट यानी कॉइल रेजिस्टेंस क्या है, आरजी। मीटर मूवमेंट मैंने पहले भी कहा ना, कॉइल को ही कहा जाता है। एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन आईजी करंट फ्लोज थ्रू इट, और आईजी करंट गुजरने से ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। अच्छा, अब फ्रॉम ओहम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ओहम्स लॉ के मुताबिक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वीजी,
विच काजेज द करंट IG, जिसकी वजह से करंट IG जो है ना पास करता है गलवानोमीटर के रेजिस्टेंस RG में से, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो हमें फाइंड आउट करना है तो ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो VG इज इक्वल टू IG RG होगा। IG वो करंट है जो गलवानोमीटर में से गुजरता है और RG इसकी मीटर मूवमेंट यानी कॉइल की रेजिस्टेंस है। अब जरा गौर करें कि हमने एक गलवानोमीटर लिया है और IG करंट गुजरने से वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। लेट से सपोज कर लें कि IG करंट 10 मिली एम्पियर है, यानी 10 मिली एम्पियर पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट ये नहीं ले सकता। तो क्या बताया गया, लेट से वी हैव अ गलवानोमीटर, के हमारे पास एक गलवानोमीटर है हुज मीटर मूवमेंट और कॉइल रेजिस्टेंस इज RG, जिसकी मीटर मूवमेंट यानी कॉइल रेजिस्टेंस RG है, एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन IG करंट फ्लोज थ्रू इट, और जैसे ही उसमें से IG करंट गुजरता है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, यानी मैक्सिमम करंट जो इसमें से गुजर सकता है वो IG है। अब ओहम्स लॉ के मुताबिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना VG, जिसकी वजह से IG करंट फ्लो कर रहा है गलवानोमीटर में से, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू IR होता है तो VG इज इक्वल टू IG RG होगा, क्योंकि IG करंट गलवानोमीटर में से गुजर रहा है और RG इसकी मीटर मूवमेंट यानी कॉइल की रेजिस्टेंस है। नाउ इन ऑर्डर टू मेजर द मैक्सिमम करंट I, अब देखिएगा हमने क्या चेंज करना है। अगर आप मैक्सिमम करंट I मेजर करना चाहते हैं ना, यानी आप इस गलवानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि ये मैक्सिमम करंट I मेजर कर सके, अ लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टेंस, तो एक लो वैल्यू की बाईपास रेजिस्टेंस जिसको हम शंट कहते हैं, कनेक्टेड अक्रॉस इट, वो इसके क्रॉस यानी पैरेलल लगा दें। लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टर जिसको हम शंट कहते हैं वो इसके अक्रॉस लगा दें। अब देखिए सूरत हाल कुछ यूं है कि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन एक ऐसा होता है जिसमें वोल्टेजेस तो सेम होते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होते हैं लेकिन करंट डिफरेंट होते हैं। अब IG करंट तो इसमें से जाएगा क्योंकि इसमें से तो IG से ज्यादा जा नहीं जा सकता। बाकी जो करंट होगा ना I माइनस IG करंट जो है ना वो लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टर यानी शंट में से गुजरेगा। ये बात आप समझे फिर से कि इन ऑर्डर टू मैक्सिमम करंट I, अगर आप मैक्सिमम करंट I मेजर करना चाहते हैं, यानी इस गलवानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम करंट I मेजर कर सकें, तो लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टर नोन एज शंट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट यानी पैरेलल। आप लोगों ने लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टर यानी शंट जो है ना वो गलवानोमीटर के पैरेलल लगा लेनी। अब ये ज्यादा करंट मेजर करेगा वो इस तरह से ना कि IG करंट तो गलवानोमीटर में से गुजरेगा, बाकी I माइनस IG करंट जो होगा ना इस सूरत हाल में वो शंट रेजिस्टर में से गुजरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब आपको बताता हूं मिसाल के तौर पर, मैंने पहले कहा ना कि IG करंट जो गलवानोमीटर में से गुजरता है वो 10 मिली एम्पियर है। अगर फर्ज करें हमें 100 मिली एम्पियर करंट मेजर करना है तो गलवानोमीटर में से तो 10 मिली एम्पियर ही गुजरेगा, बाकी 100 माइनस 10 यानी 90 मिली एम्पियर जो है ना वो शंट रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। गलवानोमीटर में से कितना गुजरेगा 10 मिली एम्पियर, आपने बनाना कितना है 100 मिली एम्पियर का, तो इसमें से तो 10 ही गया, बाकी 100 माइनस 10 यानी 90 मिली एम्पियर जो है ना, क्योंकि 100 मिली एम्पियर का बनाना है ना, तो 100 माइनस 10 यानी 90 मिली एम्पियर करंट जो है ना वो शंट रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है, इसका करंट 10 है, बाकी सारा करंट जो है ना वो शंट रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है। इस तरह गलवानोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर मैं एक बात मजीद ऐड कर दूं, ये बात अगर आप समझ जाएं तो ये इस टॉपिक का एसेंस है, ये बड़ी एक बुनियादी बात है, क्योंकि बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि जी अब इसने तो अभी भी 10 मिली एम्पियर मेजर किया है, ये फिर 100 मिली एम्पियर कैसे मेजर हो गया, क्योंकि इसमें से तो 10 मिली एम्पियर करंट ही गुजरा है, बाकी 100 जो था उसमें से 10 गुजरा तो 90 100 माइनस 10 यानी 90 मिली एम्पियर तो शंट रेजिस्टेंस में से गुजरे हैं, तो इसने कैसे मेजर कर लिया वो बच्चों, इसने इस तरह से मेजर किया है, बेसिकली हम लोगों ने इसकी स्केल मॉडिफाई कर देनी होती है। अगर अब आपने 100 मिली एम्पियर जो है वो का बनाया है ना, तो यहाँ 0 लिखा जाएगा, यहाँ अब 100 मिली एम्पियर लिखा जाएगा। अब हमें लेकिन मालूम होगा कि जब 100 मिली एम्पियर करंट आया है तो 100 नहीं इसमें से गुजरा, इसमें से 10 गुजरा है, 90 मिली एम्पियर जो है ना वो करंट शंट रेजिस्टेंस में से गुजरा है। अब ये 100 मिली एम्पियर रेंज का बन गया है, जो हमारा एमीटर है ना गलवानोमीटर एमीटर में बदल गया तो 100 मिली एम्पियर रेंज का बना है। अब जरा मैं एक और बात आपको बताऊं, जरा ये समझिएगा, अगर फर्ज करें अब 100 तो मिली एम्पियर टोटल रेंज है ना, तो अब इसका मतलब जब ये हमें करंट 50 मिली एम्पियर शो करेगा तो 50 मिली एम्पियर का मतलब क्या होगा कि 50 का मतलब होगा कि इसमें से अब 5, क्योंकि उसके प्रोपोर्शनली कम हो जाएगा ना, प्रोपोर्शनली इसका भी करंट कम होगा, कि जब हम 50 मिली एम्पियर हमें करंट बता रहा होगा तो 50 का मतलब होगा कि 5 मिली एम्पियर करंट इसमें से गुजरा है, 50 में से 5 इसमें से गुजरा है, और बाकी 50 माइनस 5 I माइनस आई जी ना 50 माइनस 5
यानी 45 मिली एम्पेयर करंट जो है ना वो शंट रेजिस्टेंस में से गुजरा है। तब आप देखें ये ज़्यादा करंट मैयर कर रहा है। एक्चुअली हमने गलवानोमीटर की बेसिक कंस्ट्रक्शन को कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसकी स्केल को मॉडिफाई करना होता है, सिर्फ इसकी स्केल को मॉडिफाई करना होता है। यानी अगर आपने 100 मिली एम्पेयर का बनाना था तो 10 मिली एम्पेयर करंट है जो गलवानोमीटर में से गुजरा, बाकी 100 माइनस 10 जो है ना यानी I माइनस आई जी वो शंट रेजिस्टर में से गुजरा और स्केल मॉडिफाई कर दें। स्केल पे जहां 100 लिखा हुआ था 10 लिखा था वहां 100 लिख दें, और जहां 10 का हाफ 5 लिखा था वहां 100 का हाफ 50 लिख दें। लेकिन ये आपको मालूम होगा कि जब ये हमें 100 मिली एम्पेयर की रीडिंग दे रहा है ना तो 100 मिली एम्पेयर का मतलब इसमें से 10 ही जा रहा है, बाकी 90 मिली एम्पेयर शंट रेजिस्टेंस में से जा रहे हैं। जब ये हम ये 50 मिली एम्पेयर की रीडिंग दे रहा होगा तो इसमें से 5 मिली एम्पेयर जा रहे हैं और 45 मिली एम्पेयर जो है ना वो शंट रेजिस्टेंस में से जा रहे हैं। तो इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा कि बेसिकली ये अब ज्यादा करंट मैयर करने के काबिल हो गया, लेकिन वो इस शंट रेजिस्टेंस की वजह से मैयर किया है। ये तो उतना ही करंट लेता रहता है लेकिन बाकी सारा करंट जो होता है ना वो शंट रेजिस्टेंस में से जाता रहता है। पर मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमें गलवानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, गलवानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो वैल्यू ज्यादा करंट आई मैयर करने की तो लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टर शंट जो है ना वो इसके क्रॉस यानी पैरेलल लगा दें। अब आईजी करंट इसमें से गुजरता है, बाकी आई माइनस आईजी करंट जो है ना वो लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टर में से गुजर जाता है। तो इस तरह ज्यादा करंट हम मैयर करने के काबिल हो जाते हैं। बच्चों आप इसको जितने मर्जी मिली एम्पेयर का बना लें, 100 मैंने लिखा 1000 मिली एम्पेयर का भी बना सकते हैं, 2000 मिली एम्पेयर का भी बना सकते हैं। फर्ज करें आपने 1000 मिली एम्पेयर का बना लिया है तो अगर 1000 का भी बना लिया तो इसमें से तो 10 मिली एम्पेयर ही जाने हैं, बाकी 1000 माइनस 10 जो है होगा ना यानी 990 मिली एम्पेयर जो है ना वो शंट रेजिस्टर में से गुजर जाएंगे। यानी जितनी मर्जी रेंज का भी इसको आप बना सकते हैं, आपको सिर्फ लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टर शंट जो है ना इसके क्रॉस लगानी है। इसने 10 मिली एम्पेयर लेना है, बाकी सारा करंट जो है ना वो शंट रेजिस्टर में से गुजर जाएगा। इस तरह गलवानोमीटर ज्यादा करंट मैयर करने के काबिल हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी स्केल को मॉडिफाई कर देना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टर शंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमने 100 मिली एम्पेयर का बनाना है, 200 मिली एम्पेयर का बनाना है या 1000 मिली एम्पेयर का बनाना है, ये कितनी शंट रेजिस्टेंस है जो इसके पैरेलल लगाई जाती है। बच्चों शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए याद रखिएगा कि हम ये असूल इस्तेमाल करेंगे कि मीटर मोमेंट यानी गलवानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। पैरेलल में जितना मीटर मोमेंट यानी गलवानोमीटर का वोल्टेज है उतना ही इस शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज, यानी गलवानोमीटर का वोल्टेज Vg और शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो है ना Vs, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखें जरा, अब ये सूरत हाल बनेगी हमारे पास कि गलवानोमीटर के वोल्टेज और शंट रेजिस्टेंस के वोल्टेज को बराबर कर दें। गलवानोमीटर का वोल्टेज तो मैंने अभी आपको बताया ना, गलवानोमीटर का वोल्टेज क्या था, Vg इज इक्वल टू IG RG था। गलवानोमीटर का वोल्टेज Vg इज इक्वल टू IG RG था। और शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ही करना है। करंट मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का जो करंट है ना वो I माइनस IG है और शंट रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कितनी है, RS। तो गलवानोमीटर का वोल्टेज यानी मीटर मूवमेंट का और शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज दोनों बराबर का। ये देखें Vg और Vs, शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज गलवानोमीटर का वोल्टेज दोनों बराबर किए। अब गलवानोमीटर का वोल्टेज तो पता था IG RG, यानी गलवानोमीटर का करंट गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा, शंट रेजिस्टेंस का करंट I माइनस क्या है, IG, और शंट रेजिस्टेंस की अपनी वैल्यू कितनी है, RS। तो अब आप RS की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो I माइनस IG इधर ओवर मिले, IG RG ओवर I माइनस IG हो जाएगा, इधर शंट रेजिस्टेंस लग जाएगा और हम लिख सकते हैं शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IG ओवर I माइनस IG मल्टीप्लाई बाय RS। अब इसमें आप 100 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर, 300 मिली, गलवानोमीटर का करंट तो आपको पता ही होगा। यहां आप वो करंट लिखें जितने का आपने बनाना है, 1000 मिली एम्पेयर, 2000 मिली एम्पेयर या 2000 एम्पेयर, जितने का भी बनाना है वो वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो जैसे आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करते ही ना बच्चों आप लोगों को, यानी IG ओवर I माइनस IG मल्टीप्लाई बाय RG, जैसे आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी कि 100 के लिए कितनी शंट रेजिस्टेंस पैरेलल लगानी है, 200 के लिए कितनी लगानी है, 1000 मिली एम्पेयर के लिए कितनी शंट रेजिस्टेंस पैरेलल लगानी है। तो वो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। बच्चों फाइनली आखिर में आपको कुछ एक बातें और बता दें। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस की, जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना, दैट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ही कम होती है। ओनली अ पीस ऑफ कॉपर वायर कैन सर्व दिस पर्पस, एक छोटा सा कॉपर वायर का जो टुकड़ा होता है ना वो भी ये काम कर सकता है। यानी एक कॉपर वायर का टुकड़ा भी अगर आप लोग गलवानोमीटर के पैरेलल लगा देते हैं ना, गलवानोमीटर के पैरेलल एक वायर का टुकड़ा, कॉपर वायर का टुकड़ा भी लगा दें तो वो गलवानोमीटर को एमीटर में बदल देगा।
लेकिन बहरहाल हम तो उसकी रेजिस्टेंस मैयर करके लगाएंगे ना, आर एस उसकी मैयर करके लगाएंगे ताकि हमें पता हो कि कितनी रेंज का हमारा बना है। तो वैल्यू ऑफ आर एस इज वेरी स्मॉल, कि आर एस की वैल्यू आमतौर पर बहुत कम होती है। ऑन ये पीस ऑफ कॉपर वायर कैन सर्व दिस पर्पस, एक कॉपर वायर का टुकड़ा भी ये काम कर सकता है, जैसे ही वो गलवानोमीटर के पैरेलल लगता है तो उसको एमीटर में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा पॉइंट बच्चों ये है, अब जो एमीटर की रेजिस्टेंस है ना, दैट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर एज वेल एज शंट रेजिस्टेंस। एमीटर की रेजिस्टेंस में ना अब ये दोनों शामिल हैं, गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस आरजीबी और शंट रेजिस्टेंस भी, क्योंकि अब ये कंबाइन ही तो एमीटर है ना, ये सारा एमीटर ही बन गया है। तो इसमें गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस आरजीबी है और आरएस शंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल लगी वो भी शामिल है, ये दोनों ही इसमें शामिल है। तो जो रेजिस्टेंस है ना एमीटर की, दैट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर प्लस द शंट रेजिस्टेंस। लेकिन ये याद रखिए कि इट इज यूजुअली वेरी स्मॉल। जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा ना, जो एमीटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो बहुत कम आएगी। वो क्यों कम आएगी? क्योंकि दोनों पैरेलल जो लगी हुई, पैरेलल में आपको पता है कि ये दोनों कैसे ऐड करनी है, कि 1/R इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RS ऐसे ऐड होनी। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ना, वो मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम आ जाती होती है। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस इनकी बहुत कम होती है, क्योंकि ये पैरेलल जो लगी होती है, सीरीज में लगी होती है तो ऐड हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, लेकिन अब ये कम हो जाएगी। और आखिरी बात आपको ये भी बताते चले कि एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो होनी भी लो ही चाहिए। इसकी कंबाइंड या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपके पास है ना एमीटर की, वो कम ही होनी चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम आनी चाहिए। क्योंकि एमीटर को करंट मैयर करने के लिए सीरीज में लगाया जाता है। किसी भी चीज का करंट मैयर करना, उसको मैयर करने के लिए एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हुई ना, तो ये करंट को डिस्टर्ब करेगा, करंट को उस चीज तक जाने ही नहीं देगा, करंट को डिस्टर्ब करेगा। तो लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस को ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी रेजिस्टेंस को कम होना चाहिए। इट डज नॉट डिस्टर्ब द सर्किट, ताकि उस सर्किट को डिस्टर्ब ना करे, उस सर्किट के करंट को डिस्टर्ब ना करे जिसमें आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में टू मैयर करंट, करंट को मैयर करने के लिए। इसकी रेजिस्टेंस को होना भी कम ही चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हुई ना तो ये करंट को अपने में से गुजरने नहीं देगा। तो करंट को गुजरने नहीं देगा तो मैयर कैसे करेगा? इसलिए इसकी रेजिस्टेंस को हमेशा कम ही रहना चाहिए, ताकि ये सर्किट करंट को डिस्टर्ब ना कर सके। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं से कोई मसला पेश आ रहा हो, तो आप लोग उसको रीडिस्कस कीजिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।